जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका गीता ज्ञान चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदी साहित्य और पुराणों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवत गीता। यह हिंदी मान्यताओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम हमारे इस लेख में बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसके वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश कहा जाता है। वहीं अगर हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथों के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ ही ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म से जुड़े कुछ बातें बताई गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दी गई उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याएं चुटकियों में हल कर सकती है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। गीता का पहला उपदेश, मानव शरीर अस्थायी और आत्मा अस्थायी है। भगवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उसकी पहचान उसके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता का दूसरा उपदेश, जीवन का एकमात्र सत्य वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम से वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती,
तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। गीता का चौथा उपदेश, व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का यह नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्मों को करना बंद कर देता है, ऐसे परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। गीता का पांचवा उपदेश, मनुष्य के देखने का नजरिया। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में बहुत कुछ बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता का छठा उपदेश, इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। कान्हा कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उसके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति सही तरीके से अपना काम करता है। गीता का सातवां उपदेश, खुद का आकलन करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपना खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। गीता का आठवां उपदेश, मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वह वैसा ही बन जाता है। गीता का नवां उपदेश, अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेशों के बारे में बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता न करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। गीता का 10वां उपदेश, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही
कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। कान्हा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह अनमोल विचार का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।